दोस्तों, बिग बॉस हाउस से देर रात यामिनी और एडन का इविक्शन कर दिया गया। यामिनी मल्होत्रा घर से बाहर आती हैं और आकर के मीडिया को इंटरव्यू देती हैं। मीडिया से कुछ सवाल जवाब मीडिया उनसे करती है। क्या जवाब दिया उन्होंने, क्या उनसे प्रश्न पूछे गए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, बताने वाले हैं। भाई, यामिनी मल्होत्रा की क्या बातचीत मीडिया से होती है। यामिनी बाहर आती हैं, वहां पर वो विनर का नाम भी बताती हैं, घर के टॉप 3 कौन रहने वाले हैं उनके हिसाब से वो भी बताती हैं। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले यामिनी आती है, उनसे पूछा जाता है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, जिनमें से हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपको बताने वाले हैं कि भाई ये प्रश्न किए गए थे। वहां पर उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है, आप घर से बाहर आ चुकी हैं, क्या आपको लगता था कि आप इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगी, क्या आपको बुरा लग रहा है। तो भाई, बुरा लगने वाली तो बात ही है। तो यामिनी वहां पर बोलती नजर आती है, हाँ मुझे बुरा लग रहा है और बहुत बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं घर में बहुत सारे लोगों से अच्छा खेल रही थी, लेकिन जनता के वोटों के आधार की वजह से मुझे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अगर जनता की वजह से मैं आई हूं तो मुझे मंजूर है, जनता मुझे जो भी फैसला देगी मैं उसको मंजूर करती हूं। लेकिन मैं जितने भी दिन रही हूं अच्छा खासा खेली हूं, अगर मैं श्रुतिका की वजह से बाहर निकलती तो मुझे बहुत बुरा लगता। तो यहाँ पर ये बोलती नजर आती है कि अगर भाई टाइम गॉड की वजह से या उस टास्क की वजह से मैं बाहर आती तो ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि ये तो भाई इतना नाराज हो गई थी कि वो पत्ता भी नहीं पहन रही थी। बोली मैं तो नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं भी अगर मैं ये रैंकिंग वाला पत्ता पहन लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी से इवेक्शन हो जाए। क्योंकि यामिनी को ये चीज समझ में आ रही थी कि भैया इस हफ्ते इवेक्शन होने वाला है, बिग बॉस इवेक्शन जरूर करेंगे और किसी न किसी तरीके से इवेक्शन में फंसाया जा सकता है। तो इस वजह से उन्होंने जानबूझ करके नहीं पहना था। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी करण और चाहत से हाल ही में लड़ाई हुई थी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। तो बोलती हैं कि देखो, करण और चाहत बहुत गंदा खेल रहे हैं। करण तो अपने पास में बैठा लेता है, दुनिया के ज्ञान की बातें करता है और ऐसे हैंडल करता है, इस तरीके से बात करता है जैसे वो बहुत बड़ा है, वो पहले से विनर है, वो सब कुछ उसी के हिसाब से हो रहा है, वो सबको गेम खेलना सिखा रहा है, वो इस तरीके से बात करता है। लेकिन रियल में उसका कोई भी गेम नहीं है, उसे गेम खेलना नहीं आता। वो केवल अपने लिए सेफ करता रहता है, अपना सेफ मतलब खेलने की कोशिश करता रहता है। रही बात चाहत की, तो चाहत तो जो है ना, उसको केवल भिड़ना आता है, वो दूसरों से भिड़ती रहती है, बाकी उसका कोई घर पे गेम नहीं है। वो हर एक के मुद्दे पे इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, जिससे कि वो लड़ाई झगड़ा करती रहे और दिखती रहे। तो यहाँ पर ये बोलती नजर आई कि चाहत केवल जबरदस्ती दिखने के लिए हर जगह इन्वॉल्व होने की कोशिश करती रहती है। तो यहाँ पर यामिनी के हिसाब से ये रहा। अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि भाई दिग्विजय राठी का इविक्शन घर से हो चुका है, तो दिग्विजय का जिस तरीके से इविक्शन हुआ था रैंकिंग से, तो ये क्या सही हुआ या नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो यामिनी कहती हैं कि भाई दिग्विजय का इविक्शन जिस हिसाब से हुआ था, दिग्विजय किसी से भी बॉन्ड बना के घर पे नहीं रखता था, वो सबसे झगड़े करता रहता था। उसको लग रहा था कि केवल वहां पर करण और जो है शिल्पा ही मेन है, उन्हीं से हम ज्यादा बॉन्डिंग बना के रखें, और इस वजह से उसका इविक्शन हो गया। क्योंकि हम लोगों से उससे हमेशा बहसबाजी ही होती रहती थी, वो हमेशा बहस करता रहता था, जिस वजह से हम लोगों की अच्छी बॉन्डिंग देखने को नहीं मिली और इसी वजह से हमने उसको वोट किया था। और अगर श्रुतिका चाहती तो यहाँ पर वो बचा सकती थी, क्योंकि बिग बॉस ने उसको मौका दिया था कि अगर आप चाहो तो आप अपनी रैंकिंग लिस्ट को बदल सकती हो। लेकिन श्रुतिका ने भी रैंकिंग लिस्ट नहीं बदली, जबकि श्रुतिका दिग्विजय की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन जब वहां पर टाइम गॉड बना था दिग्विजय, तो उसने श्रुतिका को सबसे पहले अपना गिफ्ट जो है शेयर किया था, लेकिन फिर भी श्रुतिका ने उसके साथ धोखा कर दिया। अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि आपके बिग बॉस हाउस में सबसे ज्यादा किसके साथ बन रही थी। तो बोलती नजर आती हैं कि मेरी तो बहुत सारे लोगों से बन रही थी, लेकिन स्पेशली अगर बात किया जाए तो मेरी रजत से, अविनाश से, शारा से, एडन से, इनसे बहुत अच्छी खासी बन रही थी। तो लास्ट में इनका एक बॉन्ड देखने को मिला है वहां पर। और बोलती नजर आती हैं कि अविनाश और रजत बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आगे जाने वाले हैं, मुझे लगता है कि इन्हीं में से कोई विनर बनने वाला है। तो यहाँ पर ये यामिनी रजत और अविनाश को विनर बनाने की बात करती नजर आई है कि इन्हीं में से कोई एक विनर बनने वाला है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि जब आप स्टार्टिंग पे घर में आई थी तो उस समय तो आप बहुत ज्यादा डर रही थी, भाई सारा जो है भूत बना के आपको डरा रही थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी। वैसे इनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे नहीं मीडिया वालों के पास, क्योंकि बहुत लेट एक तो उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, बाकी कुछ इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बंदी ठीक ठाक खेल रही थी, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि खेली नहीं है, बाकी की अपेक्षा तो ठीक खेली है। तो कहती है
स्टार्टिंग में उसने मुझे भूत बना करके डराया था, तो शुरुआत में तो मैं बहुत डर रही थी, मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रही है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको रात में कुछ हो जाता है, उसको कुछ बीमारी है, इसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो सब जानबूझ करके ड्रामा कर रही थी। तो भाई ये इस तरीके से बोलती नजर आती है यामिनी कि मुझे लगा कि वो ड्रामा कर रही थी, पहले मुझे लग रहा था कि ऐसा उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा वो करती नजर आती है। अगला क्वेश्चन किया जाता है कि श्रुतिका ने आपको रैंकिंग में सबसे लास्ट में रैंकिंग किया, आपके साथ धोखा कर दिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो कहती हैं कि मैं उसे टाइम गॉड इसीलिए नहीं बनाना चाहती थी कि उसको बिल्कुल भी किसी भी चीज का मतलब ये नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए, और इसीलिए मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रही थी। मेरी फ्रेंड वगैरह जरूर सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मैं वहां पर विवियन या फिर ईशा को टाइम गॉड बनाना चाहती थी। श्रुतिका ने अपने दोस्तों का साथ नहीं दिया, उसने ईडन और वहां पर कशिश को भी लास्ट में रैंकिंग कर दी, तो फिर वो मेरे लिए क्या ही करती। तो मुझे बहुत ज्यादा उससे उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर ये कहती नजर आती हैं डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा। इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपके हिसाब से, आप तो घर से बाहर आ चुकी हैं, अब आपको क्या लगता है कि घर पे टॉप 3 में कौन रहने वाला है? तो बोलती नजर आती हैं कि वैसे करण भी गेम अच्छा खेल रहा है, करण गेम में है, लेकिन मेरे हिसाब से रजत, अविनाश और विवियन जो है, ये 3 लोग टॉप 3 में रहने वाले हैं। तो इन्होंने रजत, अविनाश और विवियन को टॉप 3 में रखा हुआ है डॉक्टर यामिनी ने। इसके बाद इनसे अगला क्वेश्चन किया जाता है कि अब आपके हिसाब से इस समय बिग बॉस 18 का विनर बनने लायक कौन है? तो कहती हैं कि भाई मेरे हिसाब से रजत दलाल बिग बॉस 18 का विनर बनने लायक है। वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत सारे समीकरण लगाते हैं और सभी का बहुत ध्यान रखते हैं, किसी भी तरीके से किसी से बेवजह की कुछ चीजें नहीं करते नजर आते हैं। तो यहाँ पर रजत दलाल को ये विनर बना रही है, और बात सही है, अगर वोटिंग के आधार पर किया जाए निर्णय तो रजत नंबर 1 पर है और रजत बिग बॉस 18 के विनर बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रजत का गेम भी बहुत अच्छा है, समीकरण वगैरह बहुत अच्छे सेट कर रहे हैं, जिससे उनका गेम अच्छा जा रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विनर बिग बॉस वाले रजत को नहीं बनाएंगे, क्योंकि रजत को बना देंगे तो भैया टीवी वाले कलाकार उनको कैसे मिलेंगे? तो मे भी वहां पर विवियन, अविनाश या फिर करणवीर में से किसी एक को बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, आखिर किसको बनाते हैं बिग बॉस 18 वाले विनर। बाकी आपको क्या लगा, यामिनी से जो भी क्वेश्चन किए गए उनके जवाब आपको कैसे लगे? बाकी और भी बहुत सारे इंटरव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, आज रात इलेक्शन के बाद इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। अभी तो फिलहाल जो चीजें अंदर से जानकारी मिली है कि भाई ये क्वेश्चन किए गए थे और यामिनी ने उनके ये जवाब दिए हैं, वही हम आपके पास लेकर के आए हैं। बाकी एक एक अपडेट लगातार आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है गुप्तचर 2.0, जहां पर हम लगातार रील्स के माध्यम से अपडेट दे देते हैं कि भाई किसका इविक्शन हो रहा है, किसका वहां पर कौन सा टास्क आ रहा है, जो भी चीजें होती हैं वो हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। तो प्लीज जाइए और इंस्टाग्राम द गुप्तचर 2.0 को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए एएफसी टाइम्स।